क्या आपको सेव द वर्ल्ड सीजन 2 याद है? इस सीरीज में क्या हुआ था, आइए देखते हैं इस एंटायर स्टोरी वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट। सेव द वर्ल्ड सीजन 1 के लास्ट में हमने देखा था कि पुलिस बिग डैडी को दुनिया की सेफ जेल दुराग्रह में बंद कर देती है। इस जेल की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इसलिए यहाँ से भाग पाना इम्पॉसिबल है। इस जेल का मेन इंचार्ज वासु है। मुंबई कोर्ट में बिग डैडी की सुनवाई थी, इसलिए मेहुल वासु से बिग डैडी को सीक्रेटली मुंबई लाने को बोलता है। लेकिन रास्ते में बिग डैडी के लोग शिप पर अटैक कर देते हैं और बिग डैडी को छुड़ा कर ले जाते हैं। जैसे ही ये खबर डिटेक्टिव सोसाइटी तक पहुंचती है, सारे डिटेक्टिव्स अलर्ट हो जाते हैं। डिटेक्टिव फातिमा मेहुल को कॉल करके बताती है कि पाकिस्तान में बिग डैडी हथियारों की डील करने वाला है। उधर मेहुल को पाकिस्तान जाने के लिए वीजा नहीं मिल रहा था। मेहुल अपने एजेंट की मदद से काफी ट्राई करता है, लेकिन उसे वीजा नहीं मिलता। मेहुल नॉर्मल कपड़े पहनकर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुँच जाता है। मेहुल बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर हो जाता है, लेकिन तभी अचानक पाकिस्तान की आर्मी मेहुल को गन पॉइंट पर पकड़ लेती है, लेकिन वहां डिटेक्टिव फातिमा थी, वो मेहुल को बचा लेती है। डिटेक्टिव फातिमा मेहुल को डिटेक्टिव सोसाइटी के सीक्रेट होटल में लेकर जाती है। फातिमा मेहुल को मैप पर हथियारों की डील के बारे में बताती है। अगले दिन कराची बीच पर मेहुल और फातिमा पहुंच जाते हैं। तभी अचानक कराची बीच पर 2 जहाज आते हैं। उसमें अंडरवर्ल्ड स्मगलर थे। वो मेहुल और फातिमा पर अटैक कर देते हैं। मेहुल और अंडरवर्ल्ड स्मगलर के बीच जोरदार फाइट होती है, जिसने मेहुल घायल हो जाता है। जहर उसकी पूरी बॉडी में फैल गया था। डिटेक्टिव फातिमा तुरंत मेहुल को कराची के हॉस्पिटल में ले जाती है और फाइनली मेहुल की जान बच जाती है। उधर जब से भूल भुलैया साइंटिस्ट को बिग डैडी की खबर मिली है, साइंटिस्ट नए नए इन्वेंशन कर रहा है। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने एक बॉटल बॉम्ब बनाया था, जिसके अंदर एक एक्सप्लोजिव लिक्विड भरा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल वाटर की तरह लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बिग डैडी का कोई पता नहीं चलता। अगले दिन मेहुल फातिमा के साथ एक होटल पर शेक पी रहा था, तभी उसे वहां आलिया जैसी एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की से बात करने पर दोनों को पता चलता है कि उसका नाम सारा है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम जोया है। उधर एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में सारे अंडरवर्ल्ड के डॉन आए हुए थे। बॉस, मार्को ने शेरा से हाथ मिला लिया है। अब वो बांग्लादेश में स्मगलिंग करता है। उसने मुझसे धोखा किया है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। रास्ते में मेहुल आलिया को एक मैसेज करता है और साइंटिस्ट से ब्लास्टिंग बुलेट लाने के लिए बोलता है। आलिया मेहुल के कहने पर साइंटिस्ट से ब्लास्टिंग बुलेट लेने जाती है, लेकिन तभी साइंटिस्ट और आलिया पर माइकल के लोग अटैक कर देते हैं। माइकल पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। जो भी उसके रास्ते में आ रहा था, माइकल उसे रास्ते से हटा रहा था। वहीं मेहुल पाकिस्तान से इंडिया के लिए निकल गया था। साइंटिस्ट और आलिया एक ट्रक में चढ़कर वहां से भागने लगने हैं। लेकिन माइकल के लोग लगातार दोनों पर अटैक कर रहे थे। तभी वहां पर डिटेक्टिव मेहुल आ जाता है और आलिया और साइंटिस्ट को बचा लेता है। तुम लोग किसी काम के नहीं हो, एक छोटे से साइंटिस्ट को नहीं मार पाए। सर, हम लोग भूल साइंटिस्ट को मारने के लिए वहाँ गए, तभी वहाँ पर डिटेक्टिव मेहुल आ गया। मेहुल मेहुल मेहुल, ये नाम मुझे टेंशन देने लगा है। इस बार मेहुल को अपने हाथों से मारूंगा। अभी माइकल का असिस्टेंट माइकल के कान में कुछ कहता है। माइकल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हवा में फायरिंग करने लगता है। डोंट वरी सर, आई विल किल मार्को। वो डील मुझे मिलने वाली थी, मैं मार्को को नहीं छोड़ूंगा। एक समय पर मार्को बिग डैडी का बहुत भरोसेमंद आदमी था। एशिया महाद्वीप में स्मगलिंग का पूरा मैनेजमेंट मार्को के हाथ में था। लेकिन जब बिग डैडी जेल चला गया, तो मार्को ने बिग डैडी की टीम से हटकर अपनी खुद की टीम बना ली और स्मगलिंग करने लगा। आज इंटरनेशनल स्मगलिंग मार्केट में मार्को बिग डैडी के सन माइकल को फाइट दे रहा है। माइकल ने दुनिया के बड़े बड़े स्मगलरों के साथ बांग्लादेश में एक डील फिक्स करने का प्लान बनाया था, लेकिन वो डील मार्को को मिल गई है। उधर सिक्योरिटी के चलते स्मगलर आरव को जेल से शिफ्ट करने का प्लान बनाया जाता है, लेकिन आरव का एक आदमी पुलिस वालों की बातें सुन लेता है और आरव को सारी बात बता देता है। वहीं सोनिया मेहुल को कॉल करके बताती है कि बिग डैडी का सन माइकल और बिग डैडी का पुराना टीम मेंबर मार्को और भी बहुत सारे अंडरवर्ल्ड स्मगलर बांग्लादेश में खुफिया मीटिंग करने वाले हैं। मेहुल तुरंत बांग्लादेश के डिटेक्टिव असलम को कॉल करता है। डिटेक्टिव मेहुल हियर, आई वांट टू नो अबाउट मार्को। असलम, हमें कैसे भी करके मार्को और बिग डैडी के सन माइकल को पकड़ना होगा। I am coming to Bangladesh. Got it, sir. Welcome to my country. आरव को भी दुराग्रह लेकर जाया जा रहा था, लेकिन बिग डैडी के लोग रास्ते में पुलिस वालों को ट्रैप में फंसाकर उन्हें मार देते हैं और आरव को छुड़ा लेते हैं। उधर सुबह सुबह मेहुल की फ्लाइट बांग्लादेश में लैंड होती है। मेहुल वहां डिटेक्टिव असलम से मिलता है और उसके साथ निकल जाता है। रास्ते में असलम मेहुल को माइकल और मार्को की कुछ फोटोज दिखाता है।
Sir Marco is very dangerous person. He has a golden hands. एक बार मार्को अमेरिका में एक स्मगलिंग डील करने गया था, लेकिन किसी ने FBI को इन्फॉर्म कर दिया और FBI ने मार्को की टीम पर अटैक कर दिया। काउंटर फायरिंग में मार्को के हाथ पर बुलेट लग गई, लेकिन जैसे तैसे करके बिग डैडी के लोग मार्को को वहां से बचा कर ले आए। इमरजेंसी ऑपरेशन में मार्को का एक हाथ काटना पड़ा, लेकिन बिग डैडी ने सर्जरी करवा के मार्को को गोल्डन हैंड लगवा दिया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब मार्को बिग डैडी का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी था। अगर मार्को हमारे हाथ लग गया तो बिग डैडी के बहुत सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। मेहुल और असलम एक क्लब में पहुंच जाते हैं और माइकल और मार्को का वेट करने लगते हैं। क्लब में दुनिया भर के स्मगलर की भीड़ थी, लेकिन मेहुल और असलम का प्लान तो सिर्फ माइकल और मार्को को पकड़ना है। अंडरवर्ल्ड स्मगलर्स के पास एक स्पेशल येलो कार्ड होता है। इसका डिजाइन इतना यूनिक है कि उसका डुप्लीकेट बनाना इम्पॉसिबल है। बिना इस कार्ड के मेहुल और असलम उस हाई लेवल की मीटिंग में दाखिल नहीं हो सकते। मेहुल और असलम किसी तरह ड्रैको नेक्सस के 2 लोगों का कार्ड लेकर उन्हें बाथरूम में बंद कर देते हैं। मेहुल और असलम येलो कार्ड की मदद से मीटिंग रूम के पास पहुंच जाते हैं। रूम के बाहर खड़े बॉडीगार्ड उनके कार्ड को गौर से देखते हैं। Sorry, sir. You can go now. मेहुल और असलम अंडरवर्ल्ड मीटिंग रूम में दाखिल होते हैं। रूम पूरा थिएटर की तरह सजा हुआ था। मार्को प्रोजेक्टर के सामने एशियन मार्केट की स्मगलिंग के बारे में बता रहा था। There are lots of possibilities. We can't depend on Big Daddy. We can create our own kingdom. लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। माइकल अपने बॉडीगार्ड के साथ रूम में आ जाता है। मेहुल अपनी जैकेट से स्मोक क्रैकर निकालता है। रूम में स्मोक भर जाता है। लोग खांसी से परेशान होकर इधर उधर भागने लगते हैं। मार्को के बॉडीगार्ड माइकल पर शक करते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। रूम में अफरा तफरी मच जाती है। माइकल के बॉडीगार्ड उसे जैसे तैसे करके क्लब से बाहर निकालते हैं और वहीं असलम बेसमेंट में बाइक लेकर तैयार है। मेहुल का इंतजार कर रहा है। लेट्स गो असलम। तभी अचानक एक मिसाइल बॉम्ब बाइक के बगल में ब्लास्ट होता है, लेकिन तभी पीछे दोनों पर माइकल के बॉडीगार्ड्स अटैक कर देते हैं। असलम बाइक को जिगजैग चलाओ, अदरवाइज वो हमें मार देंगे। सामने एक ब्रिज आ जाता है। ब्रिज बहुत बड़ा था, नीचे बहुत बड़ी नदी थी। असलम और मेहुल ब्रिज पार करने लगते हैं। तभी सामने से कार में मार्को के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और दोनों पर फायरिंग करने लगते हैं। मेहुल और असलम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पीछे वाली कार से बॉम्ब लॉन्च हो रहे थे और सामने वाली कार से फायरिंग हो रही थी। Mehul, there is no option. नहीं, स्टॉप असलम। लेकिन इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, असलम बाइक को हवा में उड़ाते हुए पानी में गिर जाता है। मेहुल इज नो मोर। मेहुल मर गया है। Shut up. He is not normal person. He is Detective Mehul. जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती, तब तक जंगल और नदी में सर्च करते रहो। माइकल मेहुल और असलम को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे मेहुल और असलम कहीं नहीं मिलते। वहीं मेहुल, असलम और मार्को बांग्लादेश के एक सीक्रेट टापू पर पहुंच जाते हैं। मेहुल और असलम मार्को को एक पेड़ से बांधकर आगे चेक करने जाते हैं कि क्या कोई और इस टापू पर है या नहीं। टेड, मेहुल की बॉडी नहीं मिली। वो इतने आसानी से नहीं मरेगा। वहाँ कुछ लोग मेहुल और असलम को पकड़ लेते हैं। मेहुल को होश आ जाता है। मेहुल का सर अभी भी घूम रहा था। सर बहुत भारी लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? लगता है इसकी याददाश्त चली गई। कर पकड़ बम्बे पो 80 90 पूरे 100। बॉस, पक्का इसकी मेमोरी चली गई है और ये पागल हो गया है। वो आदमी मेहुल को मारने के लिए ले जाने लगा है। वो मेहुल को एक टापू के पास लेकर जाता है। मेहुल उस आदमी को मार मार कर भरता बना देता है। वो आदमी बताता है उसका नाम शेरा है और वो लोग खबरी का काम करते हैं। बांग्लादेश में स्मगलिंग करने के लिए स्मगलर्स पानी के रास्ते से इसी टापू से होकर जाते हैं और वो लोग कभी कभी पुलिस से बचने के लिए कई कई दिनों तक इसी टापू पर छुपे रहते हैं। इसके बाद शेरा मेहुल के साथ हो जाता है। मेहुल शेरा को लेकर उसी जगह पर जाता है जहां मार्को को पेड़ से बंधा था, लेकिन मार्को वहां नहीं था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब कोई मार्को को चुरा कर लेके आए। मेहुल शेरा के साथ खंड में छुप जाता है। उस जहाज पर वैनम वेब का लोगो बना हुआ था। शेरा, ये लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर लो, मेरे कपड़े बन जाओ।
कुछ सेकंड तक सोचने के बाद शेरा मेहुल का खबरी बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब तुम अपने दोनों साथियों को जाकर मेरा प्लान बताओ। मेहुल ने वैनम वेब के शिप को पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली। शेरा तुरंत अपने दोनों साथियों के पास पहुंच जाता है। शेरा एक कलर फायर करता है और शिप नाके पर आने लगता है, लेकिन अभी तक मेहुल को असलम और मार्को का पता नहीं चला था। कुछ तो गड़बड़ है, वरना असलम मुझे छोड़कर यहाँ से गायब नहीं हो सकता था। इतने जल्दी शेरा पे भरोसा करना भी ठीक नहीं होगा। अगर उसने धोखा दिया तो मैं फंस सकता हूँ। मैं अपनी लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। मेहुल पेड़ के पीछे छुपते छुपते अपनी लोकेशन चेंज करने लगता है। तभी मेहुल को कुछ शैडोज दिखाई देते हैं। ट्रीज के पीछे इतने लोग क्यों छुपे हुए हैं? इसका मतलब किसी ने टापू को चारों तरफ से घेर लिया है। मेहुल को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। एक तरफ वैनम वेब के जहाज आ रहे थे और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने टापू को चारों तरफ से घेर लिया था। पेड़ के ऊपर जाते ही डिटेक्टिव मेहुल को डिटेक्टिव असलम दिख जाता है। असलम भी मेहुल की तरह पेड़ पर छुपा हुआ था। थोड़ी देर बाद वैनम वेब का शिप टापू पर आ जाता है। शिप से 4 लोग बाहर आते हैं और शेरा से डिस्कशन करने लगते हैं। मेहुल के प्लान के मुताबिक शेरा वैनम वेब के लोगों को टापू पर रुकने के लिए कहता है। आगे बहुत खतरा है। बांग्लादेश की खुफिया पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये तो ड्रैको नेक्सस के लोग हैं। क्या होने वाला है यहाँ? मेहुल सेफ जगह जाने का सिग्नल दे रहा है। यहाँ से तुरंत चलो। तभी ड्रैको नेक्सस के लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। उन्हें देखकर वैनम वेब के लोग भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहीं आलिया को पता चलता है कि आरव दुबई में है और वहां से वो बड़ी बड़ी डील्स हैंडल कर रहा है। आलिया तुरंत दुबई पहुंच जाती है। ये डिटेक्टिव जलाल अभी तक आए क्यों नहीं? आलिया एयरपोर्ट से बाहर आती है तो एक आदमी आलिया से टकरा जाता है। ओए, दिखता नहीं क्या? लेकिन दुबई पहुंचते ही आलिया को आरव के बंदे नकली पुलिस बनकर पकड़ लेते हैं। तभी आरव वहां आ जाता है। कैसी हो आलिया? तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आलिया, आज तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। गुड बाय आलिया। वहीं ड्रैको नेक्सस और वैनम वेब के बीच फायरिंग शुरू है। ये फाइट बहुत खतरनाक होते जा रही है। थोड़ी देर में ड्रैको नेक्सस के लोग सारे वैनम वेब के लोगों को मार देते हैं। बस 2 लोग ड्रैको नेक्सस के बचे हुए हैं। मेहुल उन पर निशाना लगाता है और दोनों को वहीं ढेर कर देता है। मेहुल शेरा से फोन लेता है और एक सीक्रेट नंबर पर कॉल करता है। मेहुल को डिटेक्टिव सोसाइटी से तुरंत दुबई पहुंचने के लिए कहा जाता है। असलम, मैं दुबई के लिए निकल रहा हूँ। मेहुल तुरंत दुबई पहुंच जाता है। मेहुल सीनियर डिटेक्टिव जलाल से मिलता है। ये आलिया है। उई, हमने तो इसे देखी थी, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाई। दोनों तुरंत एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। ओह नो, ये तो डुप्लीकेट पुलिस है। मेहुल, आलिया तो बड़ी मुसीबत में लग रही है। लेकिन आलिया अपनी चतुराई से आरव के चंगुल से बच निकलती है। आरव को बहुत गुस्सा आ जाता है। वहीं दुबई में मेहुल के पास डिटेक्टिव फातिमा का कॉल आता है। वो मेहुल को बिग डैडी से रिलेटेड कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी नेटवर्क इशू की वजह से कॉल कट हो जाता है। डिटेक्टिव चियांग भी पाकिस्तान में ही था। मेहुल चियांग को कॉल करके बोलता है कि वो फातिमा के पास जाए और उससे पूछे कि वो बिग डैडी के बारे में क्या कहना चाहती थी। तभी आदि मेहुल को कॉल करके बताता है कि उसने एक सीसीटीवी फुटेज में आलिया को हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा है। मेहुल और जलाल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाने पर दोनों को पता चलता है कि आलिया नहीं बल्कि सारा की डेथ हुई है, जो मेहुल को पाकिस्तान में होटल पर मिली थी। सारा अपनी बेटी जोया के साथ दुबई घूमने गई थी, लेकिन बिग डैडी के बंदों ने सारा को आलिया समझकर उसे ही मार दिया, लेकिन उसकी बेटी मिसिंग थी। मेहुल तुरंत जलाल के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। आरव को लगता है कि आलिया मर गई है। आलिया को बहुत भूख लगी थी तो आलिया एक स्टॉल से बर्गर खाने लगती है। वहाँ उसे जोया मिलती है। उसे भी भूख लगी थी तो आलिया उसके लिए भी बर्गर लेकर उसे खिलाती है। वहीं माइकल कूका और जग्गी के साथ मिलकर मेहुल को मारने का प्लान बनाता है। वहीं एंडरसन और टिम मुंबई में वैनम वेब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हैं। ड्रैको नेक्सस के बारे में डिटेक्टिव सोसाइटी को काफी इंफो है, लेकिन वैनम वेब किसका नेटवर्क है इसका किसी को नहीं पता। मुंबई के बीच पर वैनम वेब का एक शिप पकड़ा गया है। दोनों उसी की जांच करने आए हैं। दोनों को शिप में वैनम वेब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन दोनों को शिप पर साउथ अफ्रीका की सॉइल मिलती है। दोनों शिप को पुलिस के हवाले करके साउथ अफ्रीका के लिए निकल जाते हैं। वहीं मेहुल आलिया के पास पहुंच जाता है। वहीं मार्को और बिग डैडी मिलकर मेहुल को मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बिग डैडी ने ये प्लान माइकल को नहीं बताया, इसलिए उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वहीं माइकल के प्लान के मुताबिक जग्गी और कूका मेहुल और आलिया को मारने जाते हैं, लेकिन मेहुल उनसे फाइट करके उन्हें भगा देता है। वहीं आरव को खबर मिल जाती है कि आलिया जिंदा है।
वहीं दुराग्रह जेल से लूका भागने की कोशिश करता है, लेकिन वासु उसे पकड़ लेता है। उधर टिम और एंडरसन साउथ अफ्रीका में पहुंच जाते हैं और सीनियर डिटेक्टिव कोसी से मिलते हैं। कोसी उन्हें बताती है कि वेनम वेब साउथ अफ्रीका से डायमंड और पैसा चोरी कर रहे हैं और वो बताती है कि हमें आइलैंड पर जाकर देखना होगा कि क्या वेनम वेब की कोई शिप अभी वहाँ पर है या नहीं। वहीं पाकिस्तान में चियांग फातिमा के घर जाता है तो उसके घर में सब कुछ बिखरा हुआ था और फातिमा बेहोश पड़ी थी। जैसे ही फातिमा को होश आता है वो चियांग को बताती है कि आलिया की जान खतरे में है। सारा आलिया को मारने के लिए ही दुबई गई थी। चियांग तुरंत मेहुल को कॉल लगाकर ये अपडेट देता है तो मेहुल चियांग को बताता है कि बिग डैडी के बंदों ने सारा को आलिया समझकर उसे मार दिया। वहीं दूसरी तरफ आरव और मार्को मेहुल और आलिया को मारने का प्लान करते हैं और आरव बोलता है खबर फैला दो कि वो आज दुबई मार्केट में शॉपिंग करने जाएगा, जिससे वो मेहुल और आलिया को ट्रैप में फंसाकर उन्हें मार सके। लेकिन सोनिया मेहुल को कॉल करके बता देती है कि आरव आज दुबई मार्केट में आएगा। मेहुल आलिया और जलाल मार्केट पहुंच जाते हैं। वहां आलिया और आरव के बीच जोरदार फाइट होती है और आलिया आरव को हरा देती है। जलाल दुबई पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। पुलिस आरव को पकड़ लेती है। आलिया, जोया अकेली है, तुम उसे लेके मुंबई जाओ। टिम और एंडरसन साउथ अफ्रीका के एक कैफे पर बैठकर वेनम वेब के एक बंदे पर नजर रखे हुए हैं। उस बंदे की पैंट पर वही ब्लैक सॉइल लगी थी जो दोनों को उस दिन शिप पर मिली थी। टिम और एंडरसन उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो दोनों ड्रैको नेक्सस के ट्रैप में फंस जाते हैं। उधर पाकिस्तान में फातिमा और चियांग जोया के पापा के बारे में पता कर रहे थे। सोनिया मेहुल को कॉल करके बताती है कि बिग डैडी माइकल और मार्को साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। वहीं मार्को को कॉल आता है और उसे पता चलता है कि टिम और एंडरसन को उनके बंदों ने पकड़ लिया है। आदि के पास टिम और एंडरसन के सिग्नल्स आ जाते हैं और उसे पर चल जाता है कि टिम और एंडरसन किडनैप हो गए हैं। आदि तुरंत मेहुल को कॉल करके बताता है कि टिम और एंडरसन को साउथ अफ्रीका में किडनैप कर लिया गया है। मेहुल तुरंत अगली फ्लाइट से साउथ अफ्रीका के लिए निकल जाता है और वहीं बिग डैडी माइकल और मार्को साउथ अफ्रीका पहुंच जाते हैं। वहीं मेहुल भी साउथ अफ्रीका पहुंच चुका था। उसका मिशन क्लियर था, टिम और एंडरसन को बचाना है और बिग डैडी के प्लान को नाकाम करना है। उधर आलिया जोया के साथ मुंबई जा रही थी, तभी फ्लाइट में किसी ने स्लीपिंग गैस छोड़ दी और दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहीं साउथ अफ्रीका के डेंजर इलाके में मार्को ने टिम और एंडरसन को किडनैप कर रखा है। मेहुल बहुत ही साइलेंटली और तेजी से उनके अड्डे में घुस जाता है और टिम और एंडरसन को बचा लेता है। तभी अंदर खड़े गुंडे मेहुल को देख लेते हैं। मेहुल, टिम और एंडरसन मिलकर ड्रैको नेक्सस के उन दोनों बंदों की खूब पिटाई करते हैं। 1 minute. और दोनों गुंडों को वहां बांध देते हैं। पीछे के रास्ते से चलो, हम आराम से निकल जाएंगे। थोड़ी देर बाद बिग डैडी माइकल और मार्को वहां पहुंच जाते हैं। बिग डैडी, ये दोनों डिटेक्टिव आपके लिए तोहफा है। बिग डैडी, ये रहा आपका तोहफा। मेहुल, टिम और एंडरसन भागते हुए वहां से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन तभी ड्रैको नेक्सस के लोगों की उन पर नजर पड़ जाती है और डिटेक्टिव्स और ड्रैको नेक्सस के बंदों के बीच जोरदार फाइट होती है। तभी साइंटिस्ट जिप्सी लेकर वहां पहुंच जाता है। तीनों वहां से भागते हैं और जिप्सी में चढ़ जाते हैं। सारे ऑरेंजेस तो फेंक दिए, अब मुझे थोड़ी भूख लगी है। सभी खाने के लिए एक फूड ट्रक के सामने पहुंच जाते हैं। आलिया मुंबई पहुंच गई होगी। मेहुल आलिया को फोन लगाता है, लेकिन आलिया का कोई रिस्पांस नहीं आता। ये आलिया का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मेहुल आदि को कॉल करके आलिया को ट्रैक करने के लिए बोलता है। आदि आलिया को ट्रैक करता है तो उसकी लाइव लोकेशन साउथ अफ्रीका की दिख रही थी। आलिया और जोया को जयकाल ने किडनैप कर लिया था। चारों जिप्सी में बैठते हैं और उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। वो रहा प्लेन। मेहुल और एंडरसन प्लेन के अंदर जाते हैं। उन्हें अंदर आलिया परस और स्लीपिंग गैस की बोतल मिलती है। तभी टिम आवाज लगाता है, सर जल्दी यहाँ आइए, यहाँ फुटमार्क्स है कार्स के, जरूर यहाँ से उनको कहीं और लेके गए हैं। चारों उन निशानों का पीछा करते हुए आगे जाने लगते हैं। वहीं पाकिस्तान में फातिमा और चियांग जोया के पापा के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे। फातिमा घर में सर्च कर ही रही थी कि तभी अचानक उसका ध्यान दीवार पर बने निशानों पर जाता है। चियांग, जल्दी यहाँ आओ। ये कैसे मार्क्स है? इस अलमारी के पीछे जरूर सीक्रेट रूम है, ये उसको सरकाने के मार्क्स हैं। चियांग कबर्ड को मूव करता है तो उसके पीछे एक सीक्रेट रूम था जिसमें दोनों को जयकाल आर्मी के टी-शर्ट मिलते हैं। फातिमा को ड्रॉर में एक फोटो मिलती है। फातिमा, मुझे याद है, ये जयकाल आर्मी में चीफ था। लंदन वाली फाइट में ये मारा गया था। मैंने इसके फोटोज डिटेक्टिव सोसाइटी के वांटेड लिस्ट में देखी है। मतलब सारा इसकी वाइफ है और जोया इसकी बेटी। ओह नो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आलिया की इस किडनैपिंग के पीछे जयकाल आर्मी का हाथ है। चारों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। चारों अलग अलग दिशा में ट्रक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं टिम जंगल में काफी अंदर चला जाता है और जयकाल आर्मी के बने ट्रैप में फंस जाता है। जयकाल आर्मी के 2 लोग टिम को लेकर चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रक जंगल में चला कहाँ गया? ये टीम कहाँ रह गया? साइंटिस्ट अपनी पॉकेट से एक रिमोट निकालता है और एक बटन प्रेस करता है
बटन दबाते ही साइंटिस्ट की कार में से ड्रोन्स निकलते हैं और जंगल में यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। टीम ने क्लू जुड़ा है, उसे जयकाल के लोगों ने पकड़ लिया है। मतलब जयकाल की सीक्रेट लैब यहीं कहीं है। आलिया भी यहीं कहीं होगी। वहीं जयकाल बिग डैडी को कॉल करके बताता है कि आलिया उसके पास है। ये सुनकर बिग डैडी बहुत खुश हो जाता है। बिग डैडी माइकल और मार्को एक साथ जयकाल की लैब की तरफ निकल जाते हैं। अफ्रीकन डिटेक्टिव कोसी बीच पर एक शिप का वेट कर रही है, लेकिन ये सिर्फ एक डिकॉय था कोसी को कंफ्यूज करने के लिए। कोसी टिम को कॉल करती है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो आदि को कॉल करके पूछती है। कोसी आदि से बात करती है तो आदि बताता है कि सारे डिटेक्टिव्स एक जंगल की तरफ गए हैं। वहीं जयकाल आर्मी मेहुल एंडरसन और साइंटिस्ट को ढूंढते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं और उन्हें भी पकड़ लेते हैं। वाह क्या दिन है आज, सारे डिटेक्टिव्स पकड़े गए। पूरी लैब में हमने बॉम्ब्स लगा दिए हैं। थोड़ी देर में बिग डैडी आएगा, वो तुम्हें अच्छे से देख ले, फिर हम सबको उड़ा देंगे। कोसी उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। कोसी को साइंटिस्ट की कार और एक रिमोट मिलता है। कोसी उसमें अपना डिटेक्टिव सोसाइटी का कार्ड लगाती है और रोबोट बटन पर जैसे ही क्लिक करती है तो साइंटिस्ट की कार रोबोट बन जाती है। कोसी उससे डिटेक्टिव मेहुल को ढूंढने बोलती है। रोबोट पूरे जंगल को स्कैन करता है और मेहुल को ढूंढ लेता है। कोसी भी उसके पीछे जाती है तो वो जयकाल की लैब थी। रोबोट कोसी को सीक्रेटली अंदर जाने का एक मैप बना कर देता है। तभी रोबोट में अलर्ट मोड आ जाता है कि वहाँ बॉम्ब है और 1 घंटे में ब्लास्ट हो जाएगा। कोसी अंदर जाने लगती है लेकिन जयकाल का एक बंदा कोसी को देख लेता है। जयकाल आर्मी और रोबोट के बीच जोरदार फाइट होती है। वहीं बिग डैडी माइकल और मार्को जयकाल के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। मेहुल, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अपने आखिरी मिनट गिनना शुरू कर दो। 2 घंटे में ये पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाएगा। कोसी सीक्रेटली अंदर जाकर डिटेक्टिव्स को बचा लेती है। ओह नो, ये ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा। आदि रोबोट के ड्रोन्स एक्टिवेट कर देता है। वहीं जयकाल माइकल मार्को और बिग डैडी ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। चारों वहां से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरे जयकाल के लोग खत्म हो जाते हैं। बहुत से लोग वहां से भाग जाते हैं। सारे डिटेक्टिव्स बाहर निकलते हैं। तभी बिग डैडी माइकल मार्को और जयकाल भी बाहर निकलते हैं और फिर बिग डैडी और मेहुल के बीच होती द फाइनल फाइट। सारे डिटेक्टिव्स अपनी गन निकालते हैं और मेहुल और बिग डैडी पर पॉइंट करते हैं। मार्को भी अपनी गन निकालता है और बिग डैडी पर पॉइंट कर लेता है। एक गोली चलती है और आकर बिग डैडी को लगती है। गोली किसने चलाई? मेहुल सर, जल्दी भागो वहाँ से। जयकाल की लैब में ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। माइकल बिग डैडी को लेकर वापस अंदर जाने लगता है। मार्को रस्सी पकड़कर उस पर चढ़ जाता है। मेहुल और एंडरसन मार्को को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन लगातार फायरिंग होने की वजह से उसे रोक नहीं पाते। एक बड़ी प्लानिंग से डिटेक्टिव्स ने दुनिया को बचा लिया।